हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्क एनर्जी एंड पावर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देखेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में कैसा होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, और फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जनरली एक सिस्टम का होता है, राइट। कोई भी सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट्स जो है, अगर वो बदलते हैं अपना पोजीशन यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम चेंज होता है, तो उस सिस्टम का पीई चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। जैसे मान लो ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में ग्राउंड है अपना, और ग्राउंड के ऊपर एक बॉल पड़ा हुआ है, राइट। अब इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? जैसे कि ये ग्राउंड है और बॉल को हमने कुछ करके एक हाइट दे दी, ऊपर लेके गए हैं, इसको एक हाइट एच मिली। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, पहले से बढ़ गया है, राइट, बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज चेंज इन पी। यहां पे पढ़ेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है अगले स्लाइड में, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसको खींच रहा है ग्रेविटी फोर्स से, और उस फोर्स के अगेंस्ट में इसको धीरे धीरे हाइट एच बढ़ाई गई है विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको एक वेलोसिटी नहीं दी है, धीरे 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 हम विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी, विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हम इसको ऊपर लेके गए हैं, राइट। तो एम जी एच, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एम जी है, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट एम जी एच बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच आएगा, माइनस एम जी एच आएगा क्योंकि एम जी नीचे और एच ऊपर है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा? प्लस एम जी एच। तो एम जी एच विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एम जी एच है, राइट। ऐसा ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स जैसा स्प्रिंग हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, राइट, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। इंक्रीज इन पीई यानी कंजर्वेटिव फोर्स रिपल्सिव है, अगर पीई कम हो गई तो कंजर्वेटिव फोर्स अट्रैक्टिव है। सिंपल है, वर्क एक्सटर्नल फोर्स जब उसके ऊपर वर्क डन करेगा तो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, राइट। तो अगर रिपल्सिव रहेगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर ऐसा है, राइट, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स को मेहनत करनी पड़ेगी ना, राइट। तभी एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स अट्रैक्टिव है यानी इस तरफ, तो फिर तो आपको एक्सटर्नल फोर्स क्या करना पड़ेगा? उल्टा लगाना पड़ेगा, ताकि ये, राइट, इस धीरे धीरे ले जा पाए आप, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी ना पड़े, उल्टा आपको इस तरफ बैलेंस करना पड़ेगा उसको, ऐसा, राइट। और आपकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? ऐसी हो रही है, राइट, आपकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इस तरफ जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, निगेटिव हो गई। एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गई, है ना। इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट हम इधर है बोल रहे हैं, राइट। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स उसके अगेंस्ट में काम करेगा टूवर्ड्स ये, तो हमारा पॉजिटिव हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे में, और नहीं तो आप जनरल कौन सा केस बाय केस, राइट, मैंने अट्रैक्टिव करके एक एरो निकाल दिया, बट देखो कौन सा फोर्स है, किस तरफ है। बट रिपल्सिव फोर्स है कंजर्वेटिव तो पी इंक्रीज होती है, और अगर अट्रैक्टिव है तो डिक्रीज होती है। पी रिलेटिव होती है, जैसे मैंने बोला ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इतनी है, राइट। तो कहीं पे आपको जीरो पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ऐसे लिख सकता हूँ, विच इज एक्चुअली चेंज, राइट। तो अपना कहीं पे एक जीरो पकड़ के करना है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी, ये एक है, ये एक है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हो जरूरी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसका वर्क डन जो है सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे होता है। आप कौन सा भी रास्ता लो, कौन सा भी रास्ता लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जैसे आप ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है,
राइट। अगर मान लो आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, राइट। मैं यहाँ पे लेके गया, अभी हमने थोड़ी देर में देखा कि mgh होता है, ये अगर h है डिस्प्लेसमेंट तो mgh होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चेंज। अगर यहाँ 0 पकड़ा तो mgh है, राइट। अगर मैं इसको ऐसा ना करते हुए इससे मैं ऐसा करूं, राइट, यहाँ से डायरेक्ट कहीं तो बहुत सारा ऊपर लेके जाऊं, राइट। मान लो ये जो हाइट है ना, ये h प्लस h ऐसे कुछ है, बहुत ऊपर लेके जाऊं और फिर वापस नीचे नीचे h पे ही लेके आओ, राइट। यानी यहाँ पे इसके जैसा, यानी पहले बहुत ऊपर लेके गया और फिर वापस उधर लाया, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। आप करके देखो, राइट। mgh प्लस h और फिर ये जो नीचे आएगा उसका कैलकुलेट करके देखो, आपको दिखाई देगा कि वो mgh ही आता है फाइनली। चलो करके देखते हैं। तो पार्ट 1 में क्या हुआ, मेरा जो आया mgh प्लस h, इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, राइट। और फिर मैं कैपिटल H डिस्टेंस नीचे आया, राइट। तो राइट, तो पहले इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, अभी इतना हो गया कैपिटल H, तो आपका mgh ही आएगा। करके देखो अलग अलग, आप अलग अलग रास्ते करके देखो। हो सकता है आप पहले ऊपर लेके जाओ, फिर और नीचे लेके आओ और फिर इधर करो, 3 स्टेप में करो, राइट। आपका फाइनली वही आने वाला है। तो उसको कोई पाथ लिया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वैसे स्प्रिंग वाला, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, कैसा भी पाथ लो आप, आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर एंड में सेम आता है, आप कितने भी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करो, आपको दिखेगा कि वर्क डन सेम आता है। इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन फाइनल और इनिशियल पोजीशन। लेकिन क्या मैं फ्रिक्शन के बारे में ऐसा बोल सकता हूं? नहीं, राइट। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल हीट बन के डिसिपेट होगा, राइट। हाँ, तो वर्क डन विल बी, राउंड ट्रिप अगर किया तो 0 हो जाएगा वर्क डन, है ना, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो एक है। पीई इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर होगा, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस वगैरह के केस में नहीं होगा। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। जैसे फ्रिक्शन इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन में हीट बन के एनर्जी डिसिपेट होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इसका कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस पे होता है, ठीक है। ऐसा करके देखो आप। मैंने एक ही एग्जांपल लिया छोटा सा, लेकिन आप पहले इस बॉल को कहीं ऊपर लेके जाओ, फिर वापस इधर लाओ, फिर चाहे तो नीचे लेके आओ, फिर ऊपर लेके जाओ, कैलकुलेट करो, आपको ये दिखेगा कि वर्क डन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अभी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ठीक है, देखो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का निगेटिव कर सकते हैं उसको, है ना। जितना स्प्रिंग करेगा विदाउट काइनेटिक एनर्जी चेंज किए हो, अगर मुझे वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, राइट। स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस के एक्स, है ना। के एक्स इज कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, कितने से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, एक्सटेंड किया या कंप्रेस किया, और के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये होता है मेरा स्प्रिंग फोर्स, राइट। वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, उस हिसाब से इसको करो इंटीग्रेट, आपको ऐसा आएगा माइनस के स्क्वायर। तो फिर अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये ध्यान में ही रख लो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने एग्जांपल में देखा mgh होता है, राइट। अगर h से आपने ये किया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशन, ठीक है। फिर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन फॉर्म में एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंटीग्रेशन एफ डी एक्स माइनस कर दो, राइट, 0 से लेके x पकड़ लो, ऐसा
ऐसा, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू निगेटिव। ये काफी क्वेश्चंस में काम में आ जाता है, तो ध्यान में रखो ये ऐसा कुछ है करके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज गिवन बाय दिस, यू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर रेज़ टू पावर 10 माइनस बी अपॉन आर रेज़ टू पावर 5, where r is interatomic distance, a and b are positive constants. At equilibrium the distance between two atoms will be equilibrium, यानी क्या, f net equal to 0, right? तो f क्या होता है, माइनस डी बाय, इन दिस केस r इज द डिस्टेंस राइट बिटवीन देम, तो ये u राइट, f इक्वल टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम बोल रहा है, एन ए माइनस डी बाई डी आर ऑफ दिस थिंग a अपॉन r रेज़ टू पावर 10 माइनस b अपॉन r रेज़ टू पावर 5, दिस इज इक्वल टू 0। इससे हमको r मिल जाना चाहिए, है ना। चलो ये माइनस तो कुछ काम का नहीं रहा, अभी 0 से मान लो 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 0 माइनस 0 0, तो डी बाई डी आर ऑफ a अपॉन r रेज़ टू पावर 10, r रेज़ टू पावर माइनस 10 का डी बाई डी आर क्या होगा, माइनस 10 को आगे ला लो, r रेज़ टू पावर माइनस 11, है ना। तो माइनस a इंटू 10 राइट अपॉन r रेज़ टू पावर 11 माइनस 5 b अपॉन r रेज़ टू पावर 6, ऐसे होना चाहिए, बराबर। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये एक तरफ गया, तो 5b अपॉन r रेज़ टू पावर 6 शुड बी इक्वल टू 10a अपॉन r रेज़ टू पावर 11। ये काटा काटा मैंने, अभी बचा 5, है ना, और ये काट के बचा 2, है ना। तो आ गया मेरा 2a अपॉन r रेज़ टू पावर 5, है ना, इज इक्वल टू 2a अपॉन r रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू b। तो r रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 2a अपॉन b एंड r विल बी 2a अपॉन b रेज़ टू पावर 1/5, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये देखो, a 0.5 kg block moving with speed 12 meter per second compresses a spring through a distance of 30 centimeter when its speed is half। 30 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ, उसके बाद में उसकी स्पीड आधी हो गई, यानी आधी यानी 6 हो गई, पहले बार आती ना। द स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है हमको k ढूंढ के बताना है ना। तो यहां पे हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इसका यूज करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यहां वर्क कौन कौन कर रहा है, सिर्फ एक ही है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ m, फाइनल स्पीड ये 36 माइनस हाफ m, इनिशियल कितनी थी 12 का स्क्वायर 144, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निगेटिव आएगा, क्योंकि आप देखो सही इमेजिन करो, ये आपका ब्लॉक है, ये जा रहा है, और मान लो ये ऐसा स्प्रिंग है, तो ये इसको कंप्रेस करेगा, ब्लॉक इधर आ जाएगा, कंप्रेस करेगा ऐसा इसको, मान लो फाइनली इधर पहुंच गया, इतना कंप्रेशन हुआ x, राइट। आपका मोशन इस तरफ है, स्प्रिंग उसको इधर धक्का देगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करने को देखेगा, राइट। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस kx स्क्वायर बाय 2, हाफ kx स्क्वायर, राइट। हमने देखा ये कैसे आता है, तो चलो सारे हाफ निकाल दो, है ना। तो 36m माइनस 144m इज इक्वल टू माइनस के ढूंढना है हमको, और x कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 का स्क्वायर 0.09, राइट, विच इज 9k इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9k इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अभी
36 और 8 क्या है? 36 144 8, राइट? सो -108m इज इक्वल टू -9k इंटू 10⁻⁻², है ना? तो 9 और 108 कितना होगा? 99 और 1 12, है ना? 11 99 और 9 जोड़ दो, 108 हो गया। तो ये हो गया आपका 12, माइनस माइनस भी गया, तो k जो होगा वो होगा 12 इंटू ये उधर जाके ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1200, है ना? 1200 न्यूटन पर मीटर। तो इसका आंसर आएगा 1200। चलो ये देखते हैं अभी। अ पोर्टर लिफ्ट्स हेवी सूटकेस ऑफ मास 80 kg एंड एट डेस्टिनेशन लोअर सीट बाय डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करने दे रहे। कैलकुलेट वर्क डन। सो वर्क डन क्या रहेगा? सिर्फ वर्क डन बाय पोर्टर और वर्क डन बाय ग्रेविटी उसका उल्टा, इन लोअरिंग द सूटकेस। तो वर्क डन बाय पोर्टर कैसा रहेगा? लोअरिंग द सूटकेस, सूटकेस ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, mg ऐसे लगेगा, मेरा h इस डायरेक्शन में है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव mgh आएगा। वर्क डन बाय पोर्टर क्या रहेगा? निगेटिव mgh, राइट? क्योंकि इसको नीचे जाना है, अगर इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ने देनी है, इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पोर्टर को ऊपर लगाना पड़ेगा ना, करेक्ट? तभी नेट फोर्स 0 होगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, 0 एक्सेलरेशन से, है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तभी, यानी वर्क डन बाय पोर्टर निगेटिव आएगा और माइनस mgh। तो वर्क डन बाय पोर्टर, तो माइनस m कितना है? 80, 9.8 एंड 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। 8 8 सा 64, 640 से थोड़ा कम, 627 माइनस में, ठीक है? ऐसे तो एक आइडिया देना था पोटेंशियल एनर्जी का। होपफुली आपको कुछ आइडिया आया है। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।